बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। तैयारा गिरा है अमेरिका का अफ़गानिस्तान में, और अफ़गान तालिबान की तरफ से एक दावा सामने आया था कि जो तैयारा गिरा है वो हमने गिराया है, और इस पर काफ़ी ज़्यादा तबसरे भी आए। इस पर हर बंदे ने तबसरा शुरू कर दिया और ये कह दिया कि तालिबान की जीत है, और अब जो अमेरिका है वो दम तोड़ रहा है और अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया वहाँ से। ये बात बिल्कुल सच है कि अमेरिका शिकस्त खुदा है वहाँ पर, और उसको जीतने के कोई चांसेस नहीं है, और वो अपना शर्म के मारे अब वहाँ से जा भी नहीं रहे हैं, और कोई वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कैसे हमने अफ़गानिस्तान को छोड़ के जाना है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी अफवाहें उड़ रही थी कि इस तैयारे को अफ़गान तालिबान ने तबाह किया है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारी की सारी जो ख़बरें आ रही थी ये सारी की सारी झूठी हैं। क्योंकि अगर किसी तैयारे को मिसाइल के साथ हिट किया जाए तो जो सबसे पहले टेल होती है जहाज़ की वो तबाह हो जाती है, और उसके पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं और पार्ट्स में वो तबाह होता है। लेकिन अगर बात की जाए इस तैयारे की जो तबाह हुआ है, उसमें ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ये मैं सारी स्टोरी आज आपको बताने जा रहा हूँ, और ये तैयारे की गिरने की असल वजह क्या थी वो भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको पहले इस जहाज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो तैयारा तबाह हुआ है ये ट्विन इंजन तैयारा था, यानी कि इसके 2 इंजन थे, और जो इसको पायलट्स चला रहे थे वो बड़े काफ़ी माहिर थे, और वो सिंगल इंजन पर भी लैंडिंग करवा सकते हैं। सिंगल इंजन के बारे में काफ़ी ज़्यादा मोहतात होना पड़ता है जब आप उसको चलाते हैं। जो पायलट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं उसको चलाने में, लेकिन डबल इंजन में आपको बहुत ज़्यादा आपको ना सेफ्टी मिल जाती है। आपके पास इतना नहीं होता कि 3 मिनट में आपने इसकी लैंडिंग करवानी, नहीं तो तबाह हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ देखने को मिलता नहीं है डबल इंजन में। और अगर एक इंजन उसका ख़राब हो जाए और काम ना कर रहा हो तो फिर भी एक इंजन की मदद से आप उसको लैंडिंग करवा सकते हैं उस तैयारे की। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इसमें हुआ ये है कि अब ये तैयारा तबाह हुआ। इसकी 2 मेन रीज़न्स फिर सामने आती हैं। एक वजह तो ये इसकी हो सकती है कि वहाँ पर फ्यूल की कमी होगी, या फिर दूसरी वजह यह है कि उसका इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर गया, और उसकी वजह से ये तैयारा तबाह हुआ है। लेकिन इसकी जो पहली वजह थी, जो कि मैंने आपको बताया कि फ्यूल जो इस पर ख़त्म हो गया था, फ्यूल शॉर्टेज थी, तो अमेरिकन तैयारों में हमें इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती अमूमन। तो ये बात तो पहली जो वजह थी तैयारा तबाह होने की, वो तो वहीं पर ख़त्म हो जाती है कि इसमें फ्यूल की कमी थी, इस वजह से ये तैयारा तबाह हुआ है। दूसरी जो वजह है, और जिसको माना भी जा रहा है, बाय द वे अभी इसकी मज़ीद तफसीलात भी आएंगी, उसको शेयर किया जाता है या नहीं किया जाता उसके बाद भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन जो इसकी दूसरी और मेन वजह जो मुझे समझ आ रही है वो इसमें इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, और इलेक्ट्रिकल फेलियर होने की वजह से तैयारा तबाह हुआ है। इलेक्ट्रिकल फेलियर जब हुआ था तो ज़राए ये बताते हैं कि पायलट ने हंगामी तौर पर उसकी लैंडिंग करवाई, और जिस इलाके में ये लैंडिंग करवाई जा रही थी ट्रेन में, वो इतना लैंडिंग के लिए स्पेशल नहीं है, इतना लैंडिंग के लिए वो हेल्पफुल नहीं है कि वहाँ पर लैंडिंग करवाई जा सके। और जब उस तैयारे की फ़ोर्स लैंडिंग हुई है तो वहाँ पर उस फोर्स लैंडिंग के दौरान तैयारे ने स्किड किया है, और स्किड करने के बाद वो तैयारा तबाह हुआ है, और उसका जो मेन फ्रंट पोर्शन है और जो बेली का पोर्शन है, यानी कि जो जहाज़ का पेट है, वो तबाह हो गया है। तो इस तरह की मालूमात सामने आ रही हैं, और जिस मालूमात को कहा भी जा रहा है कि ये मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं, और बाय द वे फैक्ट्स भी यही कहते हैं कि तैयारे के साथ ये हादसा पेश आया है, ना कि तैयारे को मिसाइल के साथ तबाह किया गया है। क्योंकि अगर मिसाइल के साथ तबाह किया जाता तो इस तैयारे के पार्ट्स होते छोटे छोटे और वो तबाह हो जाता। इतनी तबाही होती जितनी इस वक्त हुई है, इससे कहीं ज़्यादा तबाही हमें देखने को मिलती। इसके अलावा जो तस्वीर इंटरनेट में मौजूद हैं, जब मैं उनको रिसर्च कर रहा था तो उनको रिसर्च करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी, क्योंकि इंटरनेट पे इस तरह का मवाद आपको मिलता है कि 2 तस्वीर को जोड़कर आप एक इस वाक़ये के साथ जोड़ा जा रहा था। कुछ मैंने जहाज़ देखे जो कि बिल्कुल पुराने वाक़ये के जिसमें क्रैशेस हुए थे, और उन जहाज़ों को कहा जा रहा था कि अब जो तैयारा तबाह हुआ है ये उसकी तस्वीर है। तो वो भी तस्वीर झूठी थी, जिससे काफ़ी लोगों को शायद मेरे ख्याल से गलती भी लगी, और उन्होंने अपने तबसरे भी दे दिए, और उन्होंने ये बात पक्की कर दी
कि ये जो त्यारा तबाह हुआ है ये अफ़गान तालिबान ने तबाह किया है। तो इस तरह की भी गलतियां हो जाती हैं, अमूमन हो जाती हैं। मुझे थोड़ी सी देर लगी, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख रहा था कि आखिर वजूहात क्या हैं। तो मेरे पास जो इतलात हैं और जो अमूमन जो वहाँ पर जर्नलिस्ट मौजूद थे उनके पास जो पिक्स थी वो भी यही बताती हैं कि त्यारा फोर्स लैंडिंग की वजह से स्किड किया है और फिर तबाह हुआ, क्योंकि त्यारे का जो फ्रंट पोर्शन है वो तबाह हुआ है, ना कि त्यारे की जो टेल है वो तबाह हुई है। तो इस तरह की मालूमात पर आप लोगों की क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करिएगा। और एक बात मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि त्यारे को तालिबान ने तबाह नहीं किया है। आपको क्या लगता है इस त्यारे की हालत को देखकर, क्या ये त्यारा तालिबान ने गिराया या फिर ये फोर्स लैंडिंग की वजह से तबाह हुआ है? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।